ये वो जगह है जहाँ सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, कोई किसी का साथ नहीं देता, सबको अपनी अपनी रैंक की पड़ी रहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब खड़े हुए एकदम से और एक दूसरे के साथ टीम अप करने लग गए। और इतने सारे लोग और एक सक्सेसफुल टीम अप हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। वहाँ पे हरामीपंती तो होने वाली है, लेकिन वहाँ पे होगा क्या वो तो आपको फ्यूचर में जानने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल उतर यार मिलिट्री बेस, जहाँ पे हमारा सीधा सा मकसद था ये वाली लॉबी को खाली करना। और यहाँ पे गन मिल भी जाती है, लेकिन एक बंदा जो कि लूटते लूटते गलत जगह पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको भर दिया था, लेकिन इतना एमो नहीं था मेरे पास कि इसको मैं फिनिश कर सकूँ। तो मैं इसको छोड़ के यहाँ से चला जाता हूँ और जाता हूँ सीधा इसके टीममेट के पास, जो कि पहली बिल्डिंग में होता है। अब इसका टीममेट हमको देख के छत पे चला जाता है और देखो हम इसकी गोली किस जगह पे मारने वाले हैं। और भाई जैसे ये वाला बंदा नॉक हुआ था, मतलब इसका टीममेट भी कहीं ना कहीं आसपास होगा, तो हम ये वाली बिल्डिंग में ढूंढने लग जाते हैं। और ये वाला बंदा जो है बाहर नॉक पड़ा था, बट इसका टीममेट जो एक भी फुट स्टेप नहीं कर रहा था इसको बचाने के लिए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो फुट स्टेप बिल्कुल नहीं कर रहा, और वो हमको पता चलता है। और यहाँ पे पता लगता है कि ये वाला बंदा तो ऑफलाइन हो रखा था, दैट्स वाई अपने टीममेट को बचाने नहीं आया। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की। पीछे की साइड से काफ़ी ज़्यादा फायर आ रहा है, तो हमने सोचा यार उस तरफ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फाइट्स हो रही तो हमको किल मिल सकते हैं अच्छे खासे। लेकिन जैसे ये वाली बिल्डिंग पे आए तो हमको कुछ बंदे दिखते हैं, और अब देखो कैसे भरते हैं इनको। लेकिन तभी हमारी वाली बिल्डिंग में भी एक बंदे आ जाते हैं, और अब देखो ये वाले बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन बारी थी इसके टीममेट की। और सुनो, वो वाला बंदा जैसे कूदा बाहर जाके दिखाता हूँ क्या हुआ। भाई उसकी हेल्थ इतनी कम थी कि वो वाला बंदा जो डायरेक्ट ही फिनिश हो गया। अब बारी थी ये वाले बंदों की, जिनको कि मैंने पहले डैमेज किया था। और देखो और यार ये वाली टीम को भी मार दिया, मतलब बाल बाल बचा मैं। और मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी थी, बट पता नहीं क्या हुआ, मेरी यहाँ पे हेल्थ बिल्कुल नहीं गई। और उस बंदे की भी इतनी हेल्थ थी, जैसे वो कूदा वो जरूर मर गया, लेकिन मैं वहाँ पे बच गया। अब वहाँ से निकल पड़ता हूँ मैं गाड़ी उठा के, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था, मेरा टीममेट मारा जा चुका था। और यहाँ पे ये बाइक वाले दिखते हैं। अब इनकी मजबूरी की भी हद है यार, मतलब ये गोली नहीं चला सकते बाइक से। और यार कसम से दिल से बुरा लगा रहा है ये वाली टीम के लिए, बहुत गलत फ़ायदा उठाया मैंने इस वाली टीम का। फिलहाल जब मैं इनको लूट रहा होता तो इनके पास मेरे को क्या मिलता है, गैस करो, फ्लेयर मिलते मेरे को इनके पास से। अब मैं यहाँ से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता था, मैं यहीं पे फ्लेयर चलाना चाहता था। और ये जगह ठीक ठाक थी, एकदम सुनसान थी, तो कोई आता भी नहीं यहाँ पे। बट अगर टीमें आ जाती यहाँ पे तो ये जगह इतनी खुली है कि भाई किस तरफ से पड़ेगी कुछ पता नहीं चलता। और कवर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिलहाल थोड़ी देर वेट करता हूँ, कुछ आता है यहाँ पे, लेकिन वो बोर्ड था। अब मैं यहाँ पे इतना तो श्योर हो चुका था कि कोई टीम आएगी नहीं यहाँ पे, तो जैसे फ्लेयर आएगी हम लूट के यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती पबजी में। फ्लेयर आई तो सही, लेकिन पीछे की साइड एक बगी आ जाती है। बगी से दो बंदे उतरते हैं, और उनको इतना पता था कि मैं इसी के आसपास हूँ, बट मेरे को पता था कि वहाँ पर बगी आ चुकी है। और इसीलिए मैं जो है यहाँ पे अपनी सबसे पहले तो बगी की तरफ जाता हूँ, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। बट बाद में मैंने सोचा यार यहाँ से निकलना क्यों है, मेरे पास अच्छी खासी लूट है, मैं उनको मार सकता हूँ। इसलिए मैं जो है क्या करता हूँ, अपनी बगी लेके धीरे धीरे उनकी साइड जाने लगता हूँ। अब आगे हल्का सा जो है डाउनफॉल था और हल्की सी रिच थी, दैट्स व्हाई उसके पीछे मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। और यहाँ से मैं देखने लग गया वो वाली टीम को कि क्या वो मेरे को मारने आ रहे हैं। अब वो बंदे जो मेरे पे फ्लैंक कर रहे होते हैं, और मैं इस पेड़ के पीछे जाना चाहता था ताकि उनको मैं मार सकूं। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये स्कोप ओपन किया, दोनों के बीच में मैं समझ गया था आई गॉट फक्ड अप। और हुआ भी वैसे ही, मतलब यहाँ पे मैंने एक ही समय पे दोनों को देखा। और अगर मैं एक बंदे को देखता तो मैं उसके ऊपर स्कोप ओपन करता, लेकिन मैंने दोनों बंदों को देख लिया, इसलिए मेरा जो स्कोप ओपन हुआ वो बिल्कुल दोनों के बीचों बीच हुआ। और जैसे वो चीज़ हुई, उन दोनों ने अपनी अपनी साइड से मेरे को पेल दिया। फिलहाल आते ये वाली गेम प्ले में जहाँ भी ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर आपको शुरुआत में देखने में लग नहीं रहा होगा कि इतने सारे लोग क्यों टीम अप करेंगे। यहाँ पर कोई एक दो बंदों की बात नहीं हो रही, 3 4 5 6 बंदों की बात नहीं हो रही, बट जितने भी बंदे लास्ट सर्कल में बचे थे बहुत सारे थे, जो वो सब के सब टीम अप करने लग जाते हैं। ऐसा क्या हुआ तो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल रोजो उतरे थे जहाँ पे कोई टीम नहीं उतरी, लेकिन इस तरफ से कुछ बॉट फायर आते हैं हमको, और मैं जो है देखने आता हूँ। और तभी मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं सामने वाली ब्रोकन वॉल से। अब ये मैं समझ गया था वहाँ पे एक बंदा है, तो उसको मैं थोड़ा सा जो है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वापस स्मोक फेंक देता हूँ। और जब तक उसको पता चलता है कि ये स्मोक है तब तक मैं पुश कर देता हूँ और इजीली नॉक कर दिया ये वाले बंदे को। अब बारी थी फिनिश करने की, लगे आता हूँ वो भी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आसपास के हालात देख के लग नहीं रहा था कि इसका टीममेट भी यहाँ पे होगा, क्योंकि कोई फुटस्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं मस्त लूटने लग गया। और यहाँ पे एक चीज़ होती है मेरे साथ बहुत गलत। यहाँ पे मैंने जैसे M4 उठाई, कमरे के अंदर गया, तभी अंदर से फुटस्टेप आए, मैं भागा बाहर और बंदा दिखता है इस तरफ, बट गायब कैसे। और जैसे वो देखा पीछे, भाई मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था, क्योंकि जैसे मैंने स्कोप ओपन किया वो बंदा गायब और मेरी पीठ के पीछे से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकला। मतलब क्या ही कहूँ यार, पबजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल रोज़ों में ज़्यादा बंदे उतर नहीं रहे, इसलिए हमने लूट वूट ज़्यादा करनी है। और 30-40 एम होती है, उसको लेके आ जाते हैं ये वाले अपार्टमेंट जहाँ पे कुछ बंदे दिखते हैं, और हम घुमा के बगी उन्हीं के पास ले आते हैं। अब बारी थी ये वाले बंदे को मारने की, ये अकेला था।
और इसको मार भी सकते थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जैसे इसको मारने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर गए तो सामने वाली बिल्डिंग से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब मैंने सोच लिया था कि सामने भी बंदा है और ऊपर तो है ही है बंदा। इसको डैमेज देने की ट्राई करी, लेकिन मैंने तुरंत एक नेट खींच दिया ताकि इसको मार सकूँ। वो छत के ऊपर ही था अभी भी, और ऊपर वाले भी अब हम अभी रश कर नहीं सकते, तो यहाँ पे नेट फेंक देता हूँ। लेकिन इसका बंदा जो है कूद के बाहर चला जाता है। अब वो जो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसका पहला मोटिव ये था कि वो छत पे चला जाए कैसे भी करके, इसलिए मैं इतनी तेज़ भागता हूँ और देखो जैसे मैंने ये वाले बंदे पे फायर किया, हालांकि इसको मैं मार सकता था बट ये चिल्लाने लग गया और मैं समझ गया था कि ये शायद टीमो वाला ही है। दैट्स इसको छोड़ देता हूँ और उसके बाद अपार्टमेंट से सीधा हम निकल पड़ते हैं अपनी बगी उठा के इस वाली जगह पे। अब वो टीमो वाले तो वहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं था, तो जैसे हम बगी लेके इस वाली जगह पे आए तो सामने कुछ तंबू होते हैं और हमने सोचा यार थोड़ा ऊंचाई पे जाके देखते हैं कि तंबू के आसपास या अंदर कुछ बंदे तो नहीं है, क्योंकि उस वाली जगह पे आजकल वो हॉट ड्रॉप माना जाता है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो उतरते हैं। और तभी ये बंदा हमको दिखता है और देखो ये वाली टीम को तो आसानी से मार दिया यार, काफ़ी इजीली मार दिया। बट यहाँ पे जो है क्योंकि जैसे हम क्लोज आए तो गाने वाने चलने लग गए। दैट्स व्हाई हमको यहाँ से जल्दी निकलना था ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, और हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब सामने टावर की साइड देखो, उसके ऊपर एक बंदा आपको दिखाई दे रहा होगा चलते हुए। अब हमने देख लिया था, मैंने सबसे पहले तो अपनी टीम को बताया कि भाई वहाँ पे बंदे हैं, बच के रहना, वो तुमको उतार सकते हैं, और हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब टावर वालों को मारना है तो भाई नेट से तो आप कतई नहीं मार सकते। मैं यहाँ से थोड़ा मारने की ट्राई कर रहा था बट दिखते नहीं, क्योंकि टावर काफ़ी बड़ा है वो। तो मैं सोचता एक बार देखते हैं कि नेट वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं। बट वो नेट की जो लाल बिंदी थी वो कहीं दिख ही नहीं रही थी मेरे को, अगर फेंकता भी तो वेस्ट हो जाता। बट इतनी देर में दूर से उनके ऊपर थर्ड पार्टी होने लग जाती है और मैंने सोच लिया था भाई ये बेस्ट मौका है टावर पर पुश करने का, और यही देखते हुए सीधा मैं टावर पुश कर देता हूँ। और देखो कैसे मारते हैं मेरी टीम को। ये वाले बंदे जो काफ़ी अच्छे से डिफेंड करके बैठे हुए थे टावर के ऊपर, बट इसके बावजूद ये मारे गए क्योंकि पीछे से एक टीम थी जो इनको बार बार तंग कर रही थी और इतने में एक बॉट भी आता है यहाँ पे। अब जैसे इसको मारा तो वो जो टीम वो यहाँ से क्लोज से गुजरती है और देखो अब यार वैसे तो ये वाली टीम हम पे रश करना चाहती थी, बट क्योंकि हमने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था ये वाली टीम को, दैट्स वाई टीम यहाँ पे रुकी नहीं और डायरेक्ट ही भाग गई। बट हमको एक और गाड़ी दिखी जो कि वापस तंबुओं पे जाके रुक जाती है और उसके बाद सामने वाली जो रिज आपको दिख रही है उस जगह पे रुक जाती है, क्योंकि हमने उन पर फायर किया था तो उन्होंने हमको देख लिया। और अब देखो वो वाली टीम को भी यहाँ पे हमको अब निकलना था, लेकिन वो वाली टीम जो वहाँ पे रिज के ऊपर चढ़ के बैठ चुकी थी हमको निकलने नहीं दे रही थी। जैसे मैंने टीम को बोला कि मैं तुमको कवर फायर दूंगा, तुम यहाँ से निकलने की ट्राई करो, और वो मैं देता भी। उसको डैमेज किया और इतनी देर में मेरा टीममेट जो है बगी लेके आ जाता है। और अब देखो कैसे उतारते हैं वो वाले बंदों को, वो वाले बंदे को कैसे नॉक करते हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बट अब बारी है दूसरे वाले बंदे की जो कि वहीं पे था, और अब देखो यहाँ पे कैसे मारते वो वाले बंदे को। और ये वाले बंदे को भी इजीली मार दिया, और इसका जो पहला बंदा था उसके लिए एक लाइक तो बनता है, मतलब बहुत ही गलत मारा मैंने उसको बगी से। फिलहाल ये भी टीम को भी मार दिया और इनकी थोड़ी बहुत लूट ले लेते क्योंकि इन पर स्प्रे करते करते जो है थोड़ी बहुत एमो खत्म हो गई है। और नेट भी जो है आपके पास परफेक्ट रहनी चाहिए 4 से 5 के करीब, तो वो मैं यहाँ से एकदम अपडेट हो लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलने लग जाता हूँ। बट यहाँ पे अगेन जैसे हम बगी में बैठे तो पीछे से फायर आता है और मैं देखने लगा कि फायर कहाँ से हो सकता है, तभी पता लगता है वो 2 घर जहाँ पे से ये फायर आ रहा होता है। अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सामने वाले रिज पे पहले जाएंगे, उसके बाद उन घरों पे जाएंगे, क्योंकि वो वाले बंदे काफ़ी अच्छा स्प्रे कर रहे थे और उतार सकते थे। दैट्स व्हाई हम पहले ये वाली रिज पे आए। फिलहाल कुल मिला के गिरते पड़ते पहुँच गए हम यहाँ पे, और अब देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाली टीम को आराम से। और यार फाइनली ये वाली टीम भी खत्म हो गई। बहुत तंग करी थी ये टीम काफ़ी देर से, बार बार स्प्रे देके हमारे व्हीकल को जो है डैमेज करी थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ भी करेंगे ये वाली टीम के पास जाएंगे। और सबसे दिक्कत की बात तो ये थी कि इस वाली टीम के पास क्लोज आ पाना, जो कि हम आए और फाइनली ये वाली टीम को ख़त्म कर दिया। फिलहाल वापस जाते हैं और एक बाइक वाला अगेन दिखता है मेरे को, तो समझ गए थे कि भाई ये वहाँ से तो हम पे गोली नहीं चला सकता, तो इसके क्लोज जाएंगे। लेकिन बाइक बहुत तेज़ आती है, इसलिए हमने उसका चुपके से पीछा किया ताकि वो समझ ना जाए। और यहाँ तक जो है काफ़ी अच्छे से पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे वो बाइक जो स्टंट मारती है तो आगे जाके वो बंदा गिर जाता है आई थिंक, और गाड़ी के पास उतरता है और सीट चेंज करके वहाँ पे गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। बट जैसे मैंने वो वाले बंदे पे फायरिंग स्टार्ट करी तो भाई मेरे टीममेट का पिछवाड़ा बीच में आ गया था। दैट्स व्हाई मैंने साइड चेंज करी और वो वाले बंदे को फिर भी नॉक कर ही दिया। फिलहाल बारी थी उस बंदे को फिनिश करने की, जो कि मैं कर देता दूर से ही, और वहाँ पे मैं निकल पड़ता हूँ क्योंकि वो वाला बंदा जो है इसी तरफ कहीं पे जा रहा था, मतलब उसका टीममेट भी कहीं इसी तरफ होगा और सामने ड्रॉप भी था, तो हम आ जाते हैं ड्रॉप पे। अब ड्रॉप की साइड इसका टीममेट होता है और हम पे नज़र रख रहे होता है बराबर से, और जैसे मैं यहाँ से निकलने लग जाता हूँ तभी वो बंदा जो अपना असली रूप दिखा देता है 2 फायर करके।
अब जैसे ये वाला फायर आया तो मैं सबसे पहले बगी से उतरा और सबसे पहले तो जिस तरफ से फायर आया था उस तरफ स्कोप ओपन करके देखा और उससे पहले कि उसको फिनिश कर पाता वो वाला बंदा जो है उछलने लग जाता है और अकेला बचा हुआ था। दैट्स व्हाई मैंने ज़्यादा फायर भी नहीं दिया वो वाले बंदे को और उसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हम यहाँ से सीधा सीधा निकल पड़ते हैं। अब आगे जाके होता क्या, हम जा रहे थे अपनी गाड़ी में मस्त, लेकिन तभी जिस साइड से हम जा रहे हैं उसी तरफ से गाड़ी आने की आवाज़ आती है और सबसे पहले तो उसको गाड़ी को देखते हुए सबसे पहले अपनी सीट चेंज कर देता हूँ। अपने टीममेट को बोलते हैं भाई मेरे पास अच्छी खासी स्कोप है, तू गाड़ी चला, मैं मारता हूँ। वो वाला बंदा जो है काफ़ी समझदार था, वो समझ गया था कि ज़्यादा देर अगर गाड़ी पे रहेगा तो मार दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास 6x स्कोप है तो वो कितनी भी दूर चला जाए उसको इजीली मार देंगे। हमारे पास गाड़ी है तो वो ये वाले घरों पे रुक जाता है और ये चीज़ हमारे लिए और भी अच्छी हुई क्योंकि वो यहाँ पे रुक गया तो मतलब उसका मरना भी तय है। अगर वो गाड़ी भगाता रहता तो शायद आगे जाके कहीं छुप सकता था, बट तभी वो बंदा हमें तरफ रश करते हुए दिखाई देता है और इस जगह पे टीपीपी लेता है। अब जैसे वो टीपीपी लेता है तो आपको पता है टीपीपी वाले को कैसे मारना है। जैसे कि मैंने कहा था कोई भी टीपीपी वाले को मारना हो काफ़ी इजीली तो भाई प्री फायर करो, बट उसकी शर्त यह है कि आपके हाथ में उजी और वेक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर उजी हुई तो भाई जैसे आप प्री फायर करोगे वो उसी समय खत्म हो जाएगी और आपका एनिमी आपको जो है इजीली टारगेट करके मार देगा। फिलहाल वहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं और यहाँ पर जो एक बंदा मेरे को हल्का सा दिखता है वैसे मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब ये वाला बंदा आ गया उसको छोड़ो, लेकिन हम जैसे इस तरफ आते हैं सामने कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन तभी फायरिंग होती है और मैं समझ गया था भाई यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। मैं उतर जाता हूँ और उतरने के कारण मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। हम दोनों सेफ आ चुके थे लेकिन मैंने पहले नेट की पिन खींची ताकि उसको मैं फेंक सकूं और फेंक तो देता हूँ, मेरे को पता था फूटने तो वाला है नहीं उस पर और फाइनली मार देगा ये वाला बंदा भी। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये वाले बंदे ने भी नेट को कर ही लिया था ऑलमोस्ट, हालांकि इसने जो है हवा में फोड़ दिया नेट और मेरे ऊपर नहीं फेंका, मैंने इसके ऊपर फेंक दिया था पूरा का पूरा, ये घबरा गया था बट एट द एंड इजीली मार दिया ये वाले बंदे को और आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे एक बंदा उछलता हुआ दिखाई देता है, दूसरा बंदा भी उछलता हुआ दिखाई देता है, तो इनको पोंपो मार के मैं बिठा लेता हूँ अपनी गाड़ी में। लेकिन जैसे थोड़ी सी आगे देता हूँ फ्रेम में एक और बंदा आता है कहीं से, वो भी उछल रहा होता है और सामने उसका एक और टीममेट। अब गाड़ी है भैया 6 बंदे तो बिठा नहीं सकते, अब पीछे एक और गाड़ी थी तो मैं बोलता हूँ भाई पीछे एक और गाड़ी उसमें आ जाओ, है ना। अब 6 बंदे हो गए थे हम, लेकिन तभी सामने वाले मकान में जाते तो वहाँ भी कुछ बंदे उछल रहे होते हैं जिनको कि हम पहले ही छोड़ के आ चुके होते हैं वाले घर में और फाइनली हम सबको जो है ए वाली जगह पे लेके आ चुके होते हैं। अब 10 बंदे बचे हुए आप लाइव में देख सकते हो और शायद ये सारे के सारे बंदे ही इसी कंपाउंड में हैं जहाँ पे मैं इन सबको अंदर बुलाता हूँ, जो कि आते नहीं ओबियसली, मैं कौन होता हूँ बुलाने वाला, कोई किसी के मान ही नहीं रहा था यहाँ पे। अब मेरे को एक चीज़ तो पता थी भाई यहाँ पे धोखा होने वाला है और वो धोखा क्या होगा, कौन करेगा, कितना ज़बरदस्त तक भाई बहुत दंगे फसाद होने वाली, इतनी चीज़ तो मेरे को पता थी। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ भाई सब यहाँ पे गन फाइट की जगह हील फाइट करेंगे, लेकिन उसमें भी धोखे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। वो क्या थे वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पे फिलहाल हम वेट कर रहे थे जोन के लास्ट होने का और इन सब की गन्स मैं गिरवा देता हूँ क्योंकि ये सबके सब जो है एक से बढ़कर एक हरामी थे और कोई भी किसी को भी मार सकता था। कोई कार 98 पकड़ के बैठा है, कोई किसी की AWM चुरा के बैठा हुआ है और फाइनली जोन आता है। सबकी गन्स नीचे थी लेकिन धोखा तब भी होता है। थोड़ी देर तो सब कुछ अच्छा चला लेकिन उसके बाद भाई एक बंदा जो मुक्के पेल के जो है दूसरों को तंग करने लग जाता है और यहाँ पे मैं भी जो है मारा जाता हूँ और एट देन किसी ने पिस्टल चला दी।